जय हिंद राष्ट्र। गोरखपुर के मंदिर पर आक्रमण करने का प्रयास करने वाले मुर्तज़ा से और तफसील निकल आई हैं और डिटेल्स आई हैं। पहले तो मुर्तज़ा पे बात करना चाहूँगा। ये मुर्तज़ा यानी क्या? मुर्तज़ा अली का नाम है और मौला मदद और मौला ये और गाने कव्वालियाँ तेरे दर पे आया हूँ वगैरह वगैरह सुनी जाती हैं। मौला के बारे में लोगों की जानकारी बहुत कम है। सर्च करें कृपया। बनु कुरैज़ा ये यहूदियों का एक कबीला था। इनका पैक्ट था कुरैशों के साथ, मगर उसके बावजूद मोहम्मद ने वो पैक्ट तोड़ के उन पर हमला किया। सुबह का वक्त था, वो लोग पानी पिला रहे थे अपने जानवरों को। एकदम अचानक निहत्थों पर वार किया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। किले के बाद में लोगों ने सरेंडर किया, तो ये हुआ कि आप सरेंडर कर दें। उसमें 600 से 900 डिफरेंट सोर्सेज हैं, किसी में 600 हैं, किसी में 900 हैं, पुरुष कत्ल किए गए। इसके लिए बाज़ार में उन्हीं अभागों से खाइयाँ खुदवाई गईं। खाई खुदवाने से मतलब कब्रें खुदवाई गईं और उन लोगों के बाद में अली और उनके एक साथी ने कत्ल किए। दिन भर में ये काम होता रहा। 600 से 900 लोगों के, निरपराध लोगों के गले काट दिए गए। जिसने काटे उसका नाम मुर्तज़ा है। तो ये जो अभी मुर्तज़ा पकड़ा गया है, बिल्कुल ठीक अली के रास्ते पर, मुर्तज़ा के रास्ते पर चल रहा है। इसका जब इसे दबोच लिया गया, इसने बांके या कांटे से, जो एक छोटी तलवार सी समझें, उससे लोगों पर हमला किया। लोगों ने लठिया लिया, उसको गिरा लिया, छीन छान ली। हमला किया था पहले वहाँ जो पुलिस CRPF के लोग थे उन पर। इंटेंशन ये थी कि वहाँ से SLR ले ली जाए, लूट ली जाए, कारबाइन लूट ली जाए, AK-47 जो उनके पास हथियार हत्या लगे। और उसके बाद वही काम जो बनु कुरैज़ा में हुआ यहाँ करने का इरादा था। पकड़ लिया गया, उससे तफ्तीश हुई तो जाहिर है कि ऐसी समझदार लोग कितनी देर टिकते हैं पुलिस के सामने। सारी जानकारियाँ उसने दी। कुछ चीज़ें जानने जैसी हैं। ये इंटरनेट के माध्यम से मिसाइल चलाने का प्रशिक्षण ले रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके जहन में काफिरों के विनाश के लिए किस हद तक सपने थे। ये AK-47 M44 कार्बाइन चलाने का प्रशिक्षण ले रहा था, अभ्यास कर रहा था। 9 वर्षों से आतंकी संगठनों के संपर्क में था। इन आतंकी संगठनों को 8.5 लाख डोनेट कर चुका था। 2013 में अंसार अल तौहीद या अंसार उल तौहीद में शामिल हुआ, जो 2014 में ISIS में विलीन हो गया। अंसारुल तौहीद या अंसार अल तौहीद क्या है, इसको जानने से उसके लक्ष्य को जानना सरल होगा। तौहीद के अंसार, तौहीद मनवाने वाले, तौहीद स्थापित करने वाले, तौहीद का गलबा, तौहीद का दबदबा, तौहीद का प्रभुत्व स्थापित करने वाले लोग। तौहीद यानी अल्लाह, एक विशिष्ट प्रकार का अल्लाह जो 7वें आसमान पे रहता है और उसने वहाँ किताब, लोहे अज़ल, सृष्टि के प्रारंभ से लिखी हुई किताब है। उसमें बहुत सारी अवैज्ञानिक बातें हैं। बहरहाल वो उसने टुकड़ा टुकड़ा करके मोहम्मद के ज़रिए
अरबों में पहुंचाई। उसने मोहम्मद का चयन किया, अपना पैगंबर बनाया और उसके बाद टुकड़ा टुकड़ा कुरान दी। ये तौहीद का मानी है। अब इसमें कई प्रश्न उठते हैं कि ये जो कुरान दी गई कैसे आई। इसके लिखने वाले लोग थे, क्योंकि मोहम्मद तो उंगलियां बहुत मोटी थीं, वो लिखने की स्थिति में नहीं थे। कई इस पर अभी नई शोध हो रही हैं। मोहम्मद के लिए उम्मी शब्द इस्तेमाल होता है, यानी अनपढ़। मगर वर्तमान की शोध बताती है कि मोहम्मद अनपढ़ नहीं थे, लिख नहीं पाते थे। उनकी उंगलियां, हाथ पैरों की उंगलियां बहुत मोटे हाथ पैर थे, ऊँट की तरह, उससे कलम नहीं चल सकती थी। मगर वाकई बहुत योग्य व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे। एक ऐसा उन्होंने दीन स्थापित किया है जो 1500 साल से सारी दुनिया के लिए संकट, जान की आफत बना हुआ है। और ऐसे करोड़ों लोग तैयार कर लिए हैं जो उनकी बात को बिल्कुल परिपक्व मानते हैं, अल्लाह का कलाम कुरान को मानते हैं, और मोहम्मद को, जिनके जीवन में अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही हैं जो सभ्य समाज जिनको अनुकूल नहीं समझता, सभ्य समाज जिनको अपने नियमों से विपरीत पाता है, फिर भी उसको मानते हैं लोग। इस तौहीद के मानने वाले ग्रुप का उसने सहारा लिया, उसमें अपने आप को एंटर किया, और साल भर बाद तौहीद अल अंसार ISIS में चला गया। ISIS के आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। आज से कोई 5-4 साल पहले तो व्हाट्सएप पे ढेरों आते थे। उन वीडियो को किसी बाहर के व्यक्ति के बनाए जाने की तो कोई संभावना ही नहीं है। अपने ग्रुप से बाहर के लोग पकड़ लिए तो उनके हाथ बांध के ज़मीन में पड़े हैं, कटर से उनके गले काट रहे हैं, पेड़ काटने वाले कटर से, या गर्दन को लकड़ी के कुंदे पर रखकर और कांते से, जिससे इसने प्रहार किया है, बांका या कांता कहते हैं इसको, इसी तरह के हथियार से लोगों की गर्दनें काट रहे हैं। और उस कटने में कोई 25-30 सेकंड लगते हैं। उसके धज्जियाँ बिखर रही हैं, मरने वाले की आंखें मूंद रही हैं, तो उससे लात मार रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, काफिरों का ख़ात्मा कर रहे हैं। वही काम जो मुर्तज़ा यानी अली ने किया, जो मोहम्मद ने ख़ुद किया, और उनके साथियों ने, अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने और बाकी के लोगों ने ये सब किया है। उस सब की परंपरा को स्वीकार करने वाले लोग आपके ध्यान में होगा कि स्कूली बच्चों को पिंजरे में, केज में बंद कर दिया और बाहर से पेट्रोल छिड़क रहे हैं उन पर, मोटी धार पेट्रोल बरसा रहे हैं रादर, और उसके बाद उनमें आग लगा दी। बच्चे तड़प तड़प के मर रहे हैं जल के। एक शख्स के जल के मरने में, यानी ब्रेन डेड होने में, आग ब्रेन तक पहुंचने में, पिघलने में 7.5 मिनट लगते हैं। 7.5 मिनट तक यातना उन बच्चों को जो निरपराध हैं, जिनका कोई दोष नहीं है इसके अलावा कि उनके माँ बाप ने अपने लिए मोहम्मद का दीन नहीं चुना, तौहीद नहीं चुनी। तो जो तौहीद नहीं मानते उनका कत्ल करने की तैयारी। एक मुर्तज़ा पकड़ा गया। एक अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर इस्लामियों में 7% लोग उग्रपंथी सोच के हैं। भारत में 20 करोड़ अगर मानते हैं तो 1.5 करोड़ लोग मुर्तज़ा की पथ पर उस मानसिकता के हैं। कठिनाई क्या है कि इनके हाथ में शस्त्र नहीं है, तो इंटरनेट पे बम बनाने के और AK-47 चलाने के और मिज़ाइल चलाने के और मिज़ाइल बनाने के, ये सारे काम करना ही सीख रहे हैं। बिहार में मस्जिद में बम विस्फोट हुआ, आपके ध्यान में होगा। इस तरह की घटनाएं कई सारी हुई हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में घरों में बम बनाने के प्रयोग हुए हैं, और 72 हूरें और गिल्म, सब 70 गिल्मा के पास ये लोग रवाना हो गए, दफान हो गए।
150 करोड़ लोग, कम भी मान लीजिए, 150-160 करोड़ के आसपास दुनिया में हैं। इनके 7% यानी 10.5 करोड़ लोग इस विश्व के गैर मुसलमानों को ख़त्म करने का, कत्ल करने का सपना देख रहे हैं। इनसे निपटने का कोई सभ्य समाज के पास टूल नहीं है, इसके अलावा कि इस आतंकी विचारधारा को एक्सपोज किया जाए। भारत में 20 करोड़ लोग हैं, यानी 1.5 करोड़ लोग ऐसी मानसिकता। भारत की सेना, पुलिस सबकी संख्या 20-25-30 लाख, 20-25-30 लाख लोग, 1.5 करोड़ लोग उससे निपट सकते हैं? संभव है? और फिर उनके पीछे जो बचे हैं वो सारे सपोर्ट सिस्टम है उनके, उस समाज में छिपे हुए हैं। ये प्रकट में नहीं है, ये सेना नहीं है कि सामने की सेना उधर खड़ी है, इधर के यहाँ ट्रेंचेस में, और यहाँ से हमला करना है, उन्हें ख़त्म करना है या खुद ख़त्म हो जाना है। ये बस्तियों में हैं लोग, इनके जो वेपन्स हैं इनकी खोपड़ियों में हैं। अब इनकी खोपड़ियों में से इनके इस आतंक को निकाले बिना सभ्य समाज कैसे सुरक्षित रह सकता है? तरीक़ा क्या है? और दुर्भाग्य है कि इस विचारधारा के ख़िलाफ़, जो तौहीद के नाम पर सारे संसार को नष्ट करने का सपना देखती है, इसके विरोध में, इसके सत्य को उद्घाटित करने के लिए कोई तरीक़ा ही नहीं इस्तेमाल किया गया। एक आर्य समाज की पुस्तक को छोड़ दें, सत्यार्थ प्रकाश को, तो विश्व में कभी कोई काम ही नहीं हुआ। अब सोशल मीडिया आने के बाद लोग सक्रिय हुए हैं और अच्छी खासी सक्रियता आई है, मगर सैकड़ों सालों से सारी दुनिया में नरमेद हो रहा है। कल्पना करें मुर्तज़ा जैसे केवल 5000 लोग सड़कों पर आ जाएं, विभिन्न आक्रमण की तैयारी करें, काम करें। भारत को बेरूत बनते, भारत को लेबनान बनते कितनी देर लगेगी? बेरूत फ्रांस था, पेरिस था। एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी इवनिंग इन पेरिस, उसकी सारी शूटिंग लेबनान की है, कि वो बिल्कुल पेरिस था। और अब क्या हाल है? दीन जहाँ जहाँ बढ़ता है वहाँ ये हत्याकांड, वहाँ ये दुर्गत, वहाँ ये परेशानी। और ऐसा नहीं है कि ये काफिरों के खिलाफ ही हैं, ये अपने लोगों के खिलाफ भी हैं। शिया सुन्नियों को नहीं जीने देंगे, बरेलवी देवबंदियों को नहीं जीने देंगे, देवबंदी अहले हदीस के ख़िलाफ़ होंगे, अहले हदीस अहले कुरान के ख़िलाफ़ होंगे। और अच्छे खासे बड़े अंतर हैं। आपने सुना होगा 5 वक्त नमाज़ पढ़ी जाती है, अहले कुरान दिन में 3 बार नमाज़ पढ़ते हैं। आपने 40 रोज़ों का सुना होगा, रमज़ान में 40 रोज़े रखे जाते हैं। अहले कुरान 9 रोज़े रखते हैं। बहुत सारे अंतर हैं, इतने बड़े। और अंतर होना पर्याप्त नहीं है। अंतर तो हिंदुओं में सिख, बौद्ध, जैन, आर्य समाजी, सनातनी, इन सब में ढेरों अंतर हैं। अंतर तो इस हद तक है कि एक मूर्ति पूजक हिंदू समाज में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक विवाह करने की सैकड़ों पद्धतियां हैं। पड़ोस के घर में जो पद्धति इस्तेमाल होती है वो हमारे घर में नहीं होती। हमारे घर की दूसरी तरफ के पड़ोसी से पूछें तो उसकी भी कुछ अन्य बात होगी। बहुत सारे अंतर हैं, फिर भी हम एक दूसरे का गला नहीं काटते। ये अंतर वाले ऐसे हैं कि दूसरे को नजस, खबीस, मलून, काफिर यानी वाजिबुल कत्ल मानकर व्यवहार करते हैं। और ऐसा हुआ है। अब तो किसी तरह से शांति कर दी गई है, नहीं तो लखनऊ में जो मुहर्रम के जुलूस निकलते थे उसमें बलवा होता था, हमेशा झगड़ा होता था। केवल वहीं नहीं, और बहुत सारे स्थान हैं ऐसे जहां शिया प्रभावी हैं, वहां वो सुन्नियों का जीवन संकट में रहता है। सुन्नियों को शिकवा है इसका कि शिया थूक कर पानी पिलाते हैं, और ये निश्चित रूप से सत्य होगा। आख थू, दूसरे को नजिस मानना, अपवित्र मानना, ये मानसिकता सब में भरी हुई है। उसी मानसिकता का तो परिणाम है कि वो एक आदमी
9 सालों से आतंकी संगठनों के संपर्क में होगा और आईआईटी का है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। कांटा लेकर हमला करता है और इस इंटेंशन से कि वो उनसे हथियार छीन लेगा, SLR ले लेगा या AK-47 या कोई कार्बाइन ले लेगा, और उसके बाद जो मंदिर में काफिर हैं, वही काम जो अली ने किया था और लोगों ने किया, वही काम ये करने की तैयारी कर रहा है। इस समस्या से सभ्य समाज को निपटना है कि नहीं? हम जिस विश्व में जी रहे हैं, जिसमें हमने आंखें खोली हैं, उस विश्व को उस जैसा या उससे बेहतर अगली पीढ़ी को सौंपेंगे कि नहीं? तो इसका एकमात्र हल इस विचारधारा को एक्सपोज करना है। इसके अलावा और कौन सा तरीका है? लगातार काफिरों के खिलाफ मारना, काटना, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करना, लोगों के कत्ल वगैरह। इसके अलावा कभी कोई उपाय किसी के पास हो तो बताएं। शुद्धियां एक्सपोज करना लोगों का, और ये मैंने नहीं, महर्षि अरविंद का वाक्य है कि इस्लाम में मुसलमानों का विश्वास कमजोर करना होगा। इसका और कोई विकल्प ही नहीं है। आप कर क्या सकते हैं? आप अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, दूसरे के किसी बच्चे को आप देखते हैं तो खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, उसकी नाक थोड़ी खींच देते हैं, कंधे पे शपथ लगा देते हैं, मगर ये सेक्स ऑब्जेक्ट्स की तरह देखते हैं। काफिरों की औलादें हैं, 7 साल की, 9 साल की, 11 साल की, 6 साल की बच्चियों के साथ रेप, ये सारी किस्से आपने पढ़े होंगे, 10-20 अखबार में आते हैं। उसका कारण यही है कि तौहीद मानने वालों के लिए बाकी सारी दुनिया नजिस है, अपवित्र है। इन अपवित्र लोगों को किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाना, दुख पहुंचाना, ये दीन का हिस्सा है, इससे सवाब मिलता है, कुरान में ये बातें। तो इसको एक्सपोज किए बिना बात कैसे बनेगी? कानपुर में एक साहब कमिश्नर बन के आते हैं, शांति दूत, और वो लोगों को कन्वर्ट करने में लगते हैं। प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे, मकान तुम्हारे नाम कर देंगे, इस्लाम में आ जाओ। IAS अफसर है, एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग के नतीजे में IAS बनता है। उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग जो मंसूरी में होती है, उस पर उसकी 1500 साल पुरानी ट्रेनिंग दीन हावी हो गया। कोई आम गांव का ना जानकार, अनपढ़ कोई व्यक्ति नहीं है, ये आधुनिक शिक्षा का व्यक्ति है। उसके अंदर ये सोच कैसे आ गई? तो इस समस्या को कैसे निपटाएं? इस्लामियात के जो विद्यालय हैं, अमेरिका में बड़े पैमाने पर इस्लामियात पर काम हो रहा है, मगर काम क्या हो रहा है? अमरीकियों को इस्लाम सिखाया जा रहा है, मुसलमान बनाया जा रहा है। इस्लाम की ईमानदाराना छान फटक, इस्लाम की प्रामाणिक छान फटक, जांच पड़ताल, वो नहीं हो रही। जब तक ये नहीं करेंगे इस मुर्तजा को, या ऐसे 20 करोड़ में 7%, 1.5 करोड़ से कुछ कम या 1.5 करोड़ के आसपास, इन मुर्तजाओं का रास्ता कैसे रोका जाएगा? इस मानसिकता ने हमारे पूज्य मातृभूमि का विभाजन करके वहां से हमारे बंधुओं को नष्ट कर दिया। अब पाकिस्तान में 1% रह गए, बांग्लादेश में 8% रह गए। तकरीबन 10-12 करोड़ हिंदुओं का संहार हो गया है। ये दोनों देश सारी दुनिया से भीख मांगते हैं, घुटने के बल हैं, इनके पास इतनी ताकत नहीं है, मगर सभ्य समाज इस्लाम से इसको समझने से, इस्लाम की आंखों में आंखें डालकर बात करने से इनकार करता है। बांग्लादेश से सस्ता कॉटन आ जाए, इसमें उसकी रुचि है। ये एक हिंसक विचारधारा के फैलते हुए पंजे हैं, आक्रामक पंजे हैं। ये केवल बांग्लादेश में संतुष्ट नहीं होने वाले, ये पाकिस्तान में संतुष्ट नहीं होने वाले, ये कश्मीर में संतुष्ट नहीं होने वाले। संपूर्ण समाज इन्हें एक छत्र इस्लाम के आधिपत्य के नीचे चाहिए।
उसके बाद ये इसको शिकार करके, जैसा इन्होंने बांग्लादेश में किया, जैसा पाकिस्तान में किया, जैसा अफगानिस्तान में किया, ऐसा सारे संसार में इसको नष्ट करना चाहते हैं। तो जो सस्ता डीजल, सस्ता पेट्रोल के चक्कर में तालिबान से, आईसिस से, बोको हराम से, दाइश से कुछ तालमेल बिठाते हैं कि वहाँ से कुछ मिल जाएगा, वहाँ से कुछ मिल जाएगा। ध्यान रखें, ये जीवन का संकट है और ये बहुत दिन नहीं चलने वाला। अब इसके लिए बहुत समय नहीं है शेष। अधिकतम 20 वर्ष भी बचे नहीं हैं। तो इस समस्या का समाधान इसको एक्सपोज करके ही करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेंबरशिप लीजिए। तिलक कटारिया साहब, मेंबरशिप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साइलेंट वॉरियर साहब, आपका सब सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास करता हूं कि आपकी बात पूरी कर सकूं। ये वैसे मेरा काम नहीं है, फिर भी इस विषय पर मैं जितना लगातार बोलता हूं उतना काम करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद राष्ट्र।